तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से यह समय आ पहुंचा है कि हम एक बार फिर से माइनर प्रॉफिट्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आज हम जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जकरिया अपने जमाने के लोगों के लिए तो भविष्यवाणियां दे ही रहा था, लेकिन वो फार फ्यूचर के अंदर क्या होगा, इज़राइल के अंदर क्या होगा, यहूदियों के साथ क्या होगा और यरूशलेम के अंदर अंत के दिनों में क्या होगा, जो कि अंत के दिनों का चिन्ह होगा, उन सब बातों को आज हम देखने, जानने और समझने जा रहे हैं। और आज का लेसन जो है वो आपको एक्साइटेड कर देगा। आज का लेसन जो है, जिस जगह के ऊपर बैठ करके आप आज का लेसन सुन रहे हैं, वो जगह जो है उसको आज का लेसन इतनी गर्म कर देगा कि उसके बाद आप उस जगह के ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन उछल उछल करके आप लोगों को बताएंगे कि वास्तव में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय बिल्कुल निकट आ गया है। हम उसके कगार पर आकर के खड़े हो गए। तो पुराने नियम के अंदर जकरिया भविष्यवक्ता जो था वो हग्गई भविष्यवक्ता के साथ ही इज़राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर भविष्यवाणियां कर रहा था, जिस समय यहूदी लोग बेबीलोन की 70 सालों की गुलामी से वापस इज़राइल को, यरूशलेम को लौटे थे। और जकरिया भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी कर रहा था, उसकी भविष्यवाणियों का जो मेन फोकल पॉइंट था वो था परमेश्वर के मंदिर को वापस से यरूशलेम के अंदर बनाया जाए, जो कि बेबीलोन के राजा ने तोड़ दिया था। और जब हम जकरिया की किताब को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जकरिया उस जमाने में जो एजरा, नेहमाया, जरूब्बाबेल, इन लोगों ने जो परमेश्वर का मंदिर बनाया था उस समय के लिए भविष्यवाणी कर रहा था। वो उस समय के लिए तो भविष्यवाणी कर ही रहा था, लेकिन अंत के दिनों में भी परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा, वो उसकी भविष्यवाणी भी दे रहा था। तो आज जब आप इन सब पहलुओं को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम वास्तव में अंत के दिनों के भी अंत में अब आकर के खड़े हो गए। अब ये नाम जो है जकरिया, जकरिया एक हिब्रू नाम है और इस नाम का मतलब होता है जेहोवा रिमेंबर्स, यानी यहोवा याद रखता है, यहोवा स्मरण रखता है, यहोवा भूलता नहीं है, उसको जकरिया कहा जाता है। और यहां पर जकरिया की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर जकरिया का परिचय दिया गया है कि जकरिया वास्तव में था कौन। और यहां पर लिखा है, दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। अब यहां पर बताया है कि जकरिया जो था वो बेरेकिया का पुत्र था और इद्दो का पोता था। अब ये नाम जो है बेरेकिया, इस नाम का मतलब होता है कि यहोवा विश्राम देता है, यहोवा आराम देता है, यानी जेहोवा कंफर्ट्स, यानी यहोवा आराम देता है। और ये नाम जो है इद्दो, इस नाम का मतलब होता है द टाइम अपॉइंटेड, यानी कि जो नियुक्त समय परमेश्वर का है, उसका वो हिब्रू भाषा में इद्दो उसका मतलब होता है या वो कहलाता है। तो हमको यहां पर क्या दिखाई देता है, यहां पर जो नाम बताए हुए हैं वो भी भविष्यवाणी प्रकट कर रहे हैं। जकरिया का नाम कह रहा है कि परमेश्वर याद रखता है हर एक बात को। बेरेकिया का नाम जो है, इसका मतलब होता है कि यहोवा विश्राम देगा, एक बार फिर से यहूदियों को। और इद्दो का मतलब होता है कि एक नियुक्त समय आएगा, एक अपॉइंटेड टाइम आएगा जब परमेश्वर यहूदियों को यरूशलेम में, इज़राइल के अंदर आराम देगा। तो यहां पे पहले ही वचन के अंदर हमको भविष्यवाणियां बाहर निकलती हुई दिखाई दे जाती। अब जकरिया का जो वचन था, जकरिया की जो भविष्यवाणी थी, इसको यहूदी लोगों ने कुछ भविष्यवाणियों को तो एक्सेप्ट किया, मंदिर बना लिया, लेकिन बाकी की भविष्यवाणियों को यहूदी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और जकरिया इतनी जील के साथ भविष्यवाणी करता था। जकरिया की बात जो थी वो यहूदियों के लिए इतनी कड़वी बातें थीं कि यहूदियों ने जकरिया को पत्थरों से मार मार करके मार डाला था।
और ये बात जो है वो खुद यीशु मसीह ने दोहराई थी कि जकरिया के साथ तुम लोगों ने क्या किया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 35वें वचन में यीशु ने क्या बोला था, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो यहां पर खुद यीशु मसीह ने इस बात को बताया था कि यहूदी लोगों ने जकरिया जो था उसको मंदिर के अंदर ही पत्थरों से मार मार करके मार डाला था, और परमेश्वर के मंदिर के पास में ही जो यहोशापात की तराई है, किद्रोन घाटी जो है, वहां पर जकरिया भविष्यवक्ता की लाश को फेंक दिया गया था। वहां पर उसके जो घर वाले थे उन्होंने उसको वहीं पर ही दफना दिया था। और जकरिया भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक के अंदर कहा था कि जब ये भविष्यवाणियां जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, जब ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी, उस दिन तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने ही तुम्हारे पास भविष्यवाणियां करने के लिए भेजा था। और आज हमारे समय में जकरिया की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि जकरिया को परमेश्वर पिता ने ही भविष्यवाणियां करने के लिए यरूशलेम के अंदर भेजा था। अब जकरिया ने क्या क्या भविष्यवाणियां कही थी। जकरिया अपने जमाने के लोगों के लिए तो भविष्यवाणी कर ही रहा था, लेकिन वो फार फ्यूचर को भी देख रहा था और भविष्यवाणी करके बता रहा था कि अंत के दिनों में क्या होगा। और 2500 सालों से यहूदी ज्ञानी पुरुष सिखाते हुए आए थे कि जब जकरिया के दर्शन सामने आ जाए, समझ जाना कि मसीह के आने का समय हो गया है। और जब यह दर्शन पूरा हो गया, इसका मतलब है कि यीशु मसीह के आने का समय बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल निकट आ गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों इतने दावे के साथ बोलता हूं कि यीशु मसीह के आने का समय हो गया है। क्योंकि जो इन बातों को पढ़ेगा, जो इन बातों को समझेगा, जो फैक्ट्स को देखेगा और उसका विवेक यदि जागा हुआ होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह वास्तव में आने वाला है। अब आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है 6ठे अध्याय के अंदर। और 6ठे अध्याय में जकरिया जो है वो कहता है कि मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा। पहले वचन को हम पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। 4 रथ 2 पहाड़ों के बीच में से आ रहे हैं और वो पहाड़ पीतल के हैं, यानी कि वो पहाड़ नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई सा भी पहाड़ पीतल का यानी मेटल का पहाड़ तो है ही नहीं। मेटल का पहाड़ तो कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, कोई से भी कॉन्टिनेंट पे चले जाइए, मेटल का पहाड़ आपको नहीं मिलेगा। यानी यहां पे पहाड़ों की बात नहीं की जा रही है, कोई और ही बात बताई जा रही है। 2 पहाड़ हैं और 2 पहाड़ों के बीच में से 4 रथ चले आ रहे हैं। अब इसके ऊपर जो जोहार है यहूदियों का ग्रंथ, उस जोहार के अंदर एक भविष्यवाणी, इसी भविष्यवाणी को केंद्र बना करके लिखी गई थी 1270 से 1300 एडी के बीच में। यानी आज से लगभग 700 साल पहले उस भविष्यवाणी को जोहार में लिखा गया था, इस भविष्यवाणी को केंद्र बना करके जो जकरिया ने की थी। और क्या लिखा हुआ है जोहार की उस भविष्यवाणी में, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो जोहार के अंदर क्या लिखा हुआ है, जोहार में हिब्रू कैलेंडर का एक वर्ष बताया हुआ है जिसको 5761वां वर्ष कहा जाता है। यानी कि 5761st ईयर के अंदर क्या होगा बताया हुआ है। 6वें दिन प्रकट होगा, 6वें महीने के 23वें दिन को, 7वें दिन को 70 दिन बीतने के बाद यह लोप हो जाएगा। बड़ी पहली नुमा बातें की गई हैं। पहले दिन यह रोम शहर में प्रकट होगा और उस दिन रोम शहर में 3 बहुत बड़े टावर गिर जाएंगे और एक इमारत जो सैन्य शक्ति से संबंधित है
को भी मारा जाएगा और उस समय पूरे विश्व में सामर्थ्य युद्ध आरंभ हो जाएंगे। चारों दिशाओं में और देशों में कोई विश्वास नहीं होगा। एक महान राजा उठेगा और दुनिया पर शासन करेगा और उसकी आत्मा हर राजा के ऊपर प्रबल होगी और वे दो तरफ युद्ध आरंभ करेगा और उनको परास्त करेगा। तो यहां पर जोहार की भविष्यवाणी आपके लिए बड़ी कंफ्यूजिंग सी होगी, लेकिन यहां पर साफ तौर से बताया हुआ है कि 5761वां वर्ष जो होगा उसके छठवें महीने के 23वें दिन जो है वो ये भविष्यवाणी पूरी होगी कि 3 बड़े टावर जो हैं वो गिराए जाएंगे। 3 बड़े टावर गिराए जाएंगे और छठे महीने का जो 23वां दिन है हिब्रू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो होता है इलूल महीने का 23वां दिन, और ये 5761वां साल इलूल महीने का 23वां दिन जो है हमारे कैलेंडर में इस तारीख को हम बोलते हैं 11 सितंबर 2001, यानी 11 सितंबर 2001 को रोम के अंदर, रोम शहर के अंदर 3 बड़े टावर जो हैं वो गिराए जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही जब हमने अध्ययन किया था आमोस की पुस्तक का, उस समय ही मैंने आपको बता दिया था कि अमेरिका जो है वो किस प्रकार से रोम के रूप में सामने आता है, क्यों सामने आता है, कैसे सामने आता है, वो सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पे लिखा है 3 बड़े टावर गिराए जाएंगे। 3 बड़े टावर कैसे गिराए जाएंगे? 2 टावर जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स थे जिनको गिराया गया, और एक टावर जो होगा लिखा हुआ है भविष्यवाणी में वो सैन्य शक्ति से संबंधित होगा। और जो पैसेंजर प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर के टकराए थे, एक पैसेंजर प्लेन जो था अमेरिका की सैन्य शक्ति पेंटागन की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी गिराया गया था। तो 3 बड़े टावर जो हैं वो गिराए जाएंगे। एक महान राजा उठेगा जो जॉर्ज बुश को दर्शाता है, जॉर्ज बुश सीनियर को, और वो 2 तरफ युद्ध छेड़ेगा, अफगानिस्तान के अंदर भी, इराक के अंदर भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमला किया था, दोनों तरफ हमला किया था। और जकरिया की भविष्यवाणी को आधार बना करके ये भविष्यवाणी जोहार में लिखी गई। यानी यहां पर क्या बताया हुआ है कि 2 पहाड़ों के बीच में से 4 रथ चले हुए आ रहे हैं और वो पहाड़ मेटल के हैं, पीतल के हैं। अब यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि पीतल का कोई पहाड़ दुनिया में नहीं पाया जाता है, यानी कि पीतल के पहाड़ों का मतलब है आधुनिक ऊंची ऊंची इमारतें जो कि गर्डर से, लोहे के गर्डर से, स्टील से, आरसीसी के द्वारा बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जिनको आधुनिक पहाड़ की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो यहूदी ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि यहां पर ये 2 बड़े पहाड़ जो हैं, जो मेटल के पहाड़ हैं, वो आधुनिक बिल्डिंग्स के प्रतीक हैं, बहुत ऊंची इमारतों के प्रतीक हैं। और 4 रथ जो पहाड़ों के बीच में से, 2 बड़े पहाड़ों के बीच में से चले हुए आते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो 4 पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक करके ही वो हमला किया गया था। यानी कि 2 बड़ी बड़ी इमारतों, मेटल की इमारतों के बीच में से 4 रथ जो हैं, प्लेन्स जो हैं वो चले हुए आ रहे हैं। जकरिया ने इस बात को बताया था, यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं। और इस भविष्यवाणी को यदि आपको और भी ज्यादा विस्तार से समझना है तो मैंने ये किताब लिखी हुई है, रब्बियों के प्राचीन रहस्य। इसके अंदर मैंने विस्तार से इस भविष्यवाणी के बारे में बताया है कि कैसे ये जकरिया की भविष्यवाणी जोहार के अंदर उसको दूसरे तरीके से लिखा गया और वो सारी बातें हमारे समय में हमारी आंखों के सामने आकर के पूरी हुई। तो यहां पर यहूदी रब्बी कहते हैं कि जकरिया का ये दर्शन जो था वो भी 2001 में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई हुई है जिसको आप और मैं भी आज पूरा कर रहे हैं। जकरिया की उस भविष्यवाणी को मैं और आप भी आज पूरा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जकरिया की पुस्तक का 6ठा अध्याय उसके 15वें वचन में क्या लिखा हुआ है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है,
फिर दूर दूर के लोग आ आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहां पर जकरिया कहता है कि दूर दूर के देशों के लोग आएंगे, परदेसी लोग आकर के खड़े हो जाएंगे यरूशलेम में, और वो आकर के तुम्हारे साथ मिल करके परमेश्वर के भवन को बनाएंगे। परदेसी आएंगे, दूर दूर देशों के लोग आएंगे और तुम्हारे साथ मिल करके परमेश्वर का भवन बनाएंगे, और उस दिन तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास भविष्यवाणियां करने के लिए भेजा था। आज हमारे समय में पूरी दुनिया के लोग जो हैं, मसीही लोग जो हैं, पूरी दुनिया से यरूशलेम दान भेजा जा रहा है ताकि परमेश्वर का नया मंदिर, परमेश्वर का तीसरा मंदिर वापस से यरूशलेम के अंदर बनाया जाए। पूरी दुनिया से दान भेजा जा रहा है, और इतना दान जा रहा है पूरी दुनिया से मंदिर के लिए। और आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि पूरी दुनिया से मसीही लोग दान भेज रहे हैं परमेश्वर के मंदिर के लिए, लेकिन परमेश्वर के मंदिर के लिए सबसे ज्यादा दान पूरी दुनिया में जो भेजा जा रहा है वो भारतीय मसीहों के द्वारा यरूशलेम भेजा जा रहा है। यानी इंडियन क्रिश्चियन सबसे ज्यादा दान परमेश्वर के मंदिर के लिए यरूशलेम में भेज रहे हैं ताकि परमेश्वर का नया मंदिर, परमेश्वर का तीसरा मंदिर वापस से बनाया जाए। नागपुर की कितनी सारी मसीही बहनें हैं जिन्होंने जीवन भर जो उन्होंने अपने जेवर जमा किए थे, ज्वेलरी जमा करी थी, जब वो इजराइल की यात्रा पर गई तो टेम्पल इंस्टीट्यूट के दफ्तर में जाकर के अपने जीवन भर जो उन्होंने ज्वेलरी जमा करी थी वो वहां पर परमेश्वर के मंदिर के लिए डोनेट करके आ गई। कितनी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं भारत के अंदर, मसीही महिलाएं हैं, जीवन भर जो उन्होंने सोना जमा किया उस सोने को उन्होंने बेच दिया, और उससे जो उनको रकम मिली वो पूरी की पूरी रकम जो है वो यरूशलेम भेज रही हैं परमेश्वर के मंदिर के लिए। कितनी ऐसी लेडीज हैं जो जब रिटायरमेंट हो रहा है तो उस रिटायरमेंट के अंदर से जितना भी उनको पीएफ का और दूसरा पैसा उनको मिलता है उसमें से वो 10वां निकाल करके परमेश्वर के मंदिर के लिए लाखों रुपए भेज रही। अभी बीते समय ही छत्तीसगढ़ के अंदर एक लेडी हैं, जब वो रिटायर हुई, एसबीआई के अंदर काम करती थी, जब रिटायर हुई तो उन्होंने लगभग 7 से 8 लाख रुपए जो हैं वो परमेश्वर के मंदिर के लिए यरूशलेम के अंदर भेज दिए, वहां पर डोनेट कर दिए। तो पूरी दुनिया से वहां पर डोनेशन जा रहा है, सबसे ज्यादा भारत से वहां पर डोनेशन जा रहा है। और यहां पर लिखा हुआ है, जकरिया ने इस बात को कहा था, उस दिन तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास भेजा है, जब परदेसी आ जाएंगे, देश देश के लोग आएंगे, खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे साथ मिल करके परमेश्वर का भवन वो बनाएंगे। और ये भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। कोई भी ऑनलाइन परमेश्वर के मंदिर के लिए दान भेज सकता है। कम से कम $25 का दान भेजना पड़ता है परमेश्वर के मंदिर के लिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी भेज सकते हैं। और templeinstitute.org के ऊपर जाकर के इजीली कोई भी व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से परमेश्वर के मंदिर के लिए दान वहां पर भेज सकता है। और इतना ज्यादा दान जा रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय शाखा जो है वो भी तेल अवीव के अंदर खुली हुई है। कोई भी व्यक्ति भारत से आसानी से यरूशलेम जो है वो दान आज भेज सकता है, चाहे इंटरनेशनल ड्राफ्ट के द्वारा, इंटरनेशनल चेक्स के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के द्वारा, लेकिन दान जो है वो परमेश्वर के मंदिर में भेजा जा रहा है। यानी कि हम अंत के अंदर आ गए हैं, जकरिया की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अंत के दिनों का चिन्ह है पूरा हो रहा है। एक और अंत के दिनों का चिन्ह हम देख लेते हैं इसी 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय का 4था वचन पहले आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। अब परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में क्या होगा कि यरूशलेम के चौक जो हैं वहां पे बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होंगे और अपने हाथों में लाठियां लिए हुए बैठा करेंगे।
लगभग लगभग 1900 सालों से यरूशलेम के अंदर कोई भी यहूदी नहीं था, तितर बितर हो रखे थे दुनिया में। लेकिन आज हमारे समय में इस 21वीं सदी में यदि आप यरूशलेम जाएं तो यह भविष्यवाणी आपको आपकी आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखाई दे जाएगी। कैसे दिखाई दे जाएगी? यरूशलेम की चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण बैठा करेंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहूदी बूढ़े और बूढ़ियां हाथों में लाठियां लिए हुए यरूशलेम में चलते हुए, यरूशलेम के अंदर घूमते हुए और साथ ही साथ यरूशलेम में बैठे हुए, बहुत आयु के होने के कारण हाथों में लाठियां लिए हुए बैठे हुए तुमको दिखाई दे जाएंगे। यह अंत के दिनों का चिन्ह होगा और यह चिन्ह जब प्रकट हो रहा है यानी कि हम एंड के भी एंड के अंदर आ गए। अब इतनी बातों को जानने के बाद भी यदि आप कहें कि हम अंत के दिनों में नहीं जी रहे हैं तो फिर तो मैं वही कहूंगा जो अपनी सभाओं में कहता हूं कि आप जानो और आपका काम जाने, क्योंकि फिर तो आपको सब कुछ दिखाना बेकार है और सब कुछ बताना बेकार है। अब इसी के 5वें वचन के अंदर क्या लिखा है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, नगर के चौक यानी यरूशलेम नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। यानी यरूशलेम नगर के चौक जो हैं वो खेलने वाले लड़के और लड़कियों से भरे रहेंगे। आप यरूशलेम जाएं आज तो आपको ये जकरिया की ये भविष्यवाणी यरूशलेम के अंदर पूरी होती हुई दिखाई देगी, जहां पे यरूशलेम की गलियों में, यरूशलेम की चौकों में आपको यहूदी बच्चे जो हैं वहां पर खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो जकरिया ने जो जो भविष्यवाणियां करी, जो जो बातें उसने बताई, वो सारी बातें आज हमारे समय में पूरी हो रही। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जकरिया उसका 8 अध्याय 20 और 21 वचन के अंदर भी एक बहुत बड़ा साइन जकरिया ने बताया हुआ है एंड टाइम्स का। क्या लिखा हुआ है 20 और 21 वचन में? इस भविष्यवाणी को मैं और आप भी पूरा करते हैं, तो बड़ा ध्यान से इस भविष्यवाणी को सुने। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे। कहां पर आएंगे? इजराइल में आएंगे, यरूशलेम में आएंगे। और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूं। अब यहां पर क्या बताया हुआ है? अंत के दिनों का एक बहुत बड़ा साइन क्या है कि देश देश के लोग और बहुत से नगरों के रहने वाले लोग यरूशलेम में तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों को फोन करके कहेंगे, मोबाइल करके कहेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज करके कहेंगे कि सेनाओं के यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए यरूशलेम चल रहे हो क्या? क्योंकि मैं तो अपने परिवार के साथ जा रहा हूं। मैं तो अपने परिवार के साथ इजराइल की होली लैंड की यात्रा के ऊपर जा रहा हूं। क्या तुम भी चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो? अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे। मुंबई के रहने वाले, नागपुर के अंदर रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन करके कहेंगे कि इजराइल टूर पर चल रहे हो क्या? या अलग अलग शहरों के रहने वाले, भोपाल के रहने वाले, इंदौर के रहने वालों को फोन करेंगे। इंदौर वाले जो हैं वो दूसरे शहर के रहने वाले अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को कहेंगे, मैं तो इजराइल टूर पर जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो क्या? और पूरी दुनिया से लोग आएंगे, हर देश में से लोग आएंगे। यहां पर जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी। और आज अभी तो 2 सालों से इजराइल का पूरा टूरिज्म जो है वो गड़बड़ा गया, लेकिन 2019 तक का यदि आप रिकॉर्ड देखें, डेटा देखें, तो इजराइल के अंदर इतने टूरिस्ट जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लाखों की संख्या में पूरी दुनिया से लोग इजराइल के अंदर, यहां तक कि मुस्लिम लोग भी जाते हैं। मुस्लिम लोग भी जाते हैं क्योंकि उनको यीशु मसीह, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था बैतलहम में, उस जगह को देखने के लिए मुस्लिम लोग भी आते हैं और भारी संख्या में आते हैं चर्च ऑफ द नेटिविटी में। और मेरे पास तो वो तस्वीरें भी हैं जहां पे मुस्लिम जो है यीशु मसीह की, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहां पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे मुस्लिम लोग। तो
जो अलग सा मस्जिद है, जो टेंपल माउंट के ऊपर जो अलग सा मस्जिद बनी हुई है, डोम ऑफ द रॉक बनी हुई है, वहां वहां पर मुस्लिम लोग आते हैं। तो सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, लेकिन मुस्लिम भी वहां पर तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। यरूशलेम में, इजराइल में तीर्थ यात्रा करने आते हैं। इतने लोग आएंगे, अपने रिश्तेदारों को लेकर के आएंगे, अलग अलग जगहों से लोग आएंगे। जकरिया ने कहा था वैसा आज हो रहा है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, एक और बात बताई हुई है 22वें वचन के अंदर। 22वें वचन में लिखा है, बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सामर्थी जातियों के लोग आएंगे। जातियों का मतलब इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो वहां पे लिखा है नेशंस, यानी पावरफुल नेशंस के लोग आएंगे। सुपर पावर देशों के लोग जो हैं वो सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और उससे विनती करने के लिए यरूशलेम में आएंगे। सुपर पावर। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि कैसे जकरिया की यह भविष्यवाणी प्रतिदिन इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर पूरी होती है। आप यहां पर देख सकते हैं, सामर्थी देश अमेरिका के राष्ट्रपति यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर की टूटी हुई दीवार पर हाथ रख के प्रार्थना करते हुए। बराक ओबामा, सामर्थी देश, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति, यरूशलेम में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गए। जॉर्ज बुश, अमेरिका के राष्ट्रपति, परमेश्वर से प्रार्थना करने यरूशलेम को गए। बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने यरूशलेम में वेलिंग वॉल पर गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यरूशलेम के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करने गए। सामर्थी देशों के लोग आएंगे, सामर्थी देशों के लोग आएंगे। सामर्थी देश, भारत के रक्षा मंत्री जो हैं यरूशलेम में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गए। आप देख सकते हैं यहां पर। उसके बाद सामर्थी देश, सुपर पावर इंडिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो इजराइल की यात्रा पर गए और याद वाशेम के अंदर उन्होंने वहां पर यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। पूरी दुनिया में रोमन कैथोलिक चर्च के जो अगुए हैं, पोप जो हैं, वो परमेश्वर से यरूशलेम में प्रार्थना करते हुए, सामर्थी जातियों के लोग। पोप बेनेडिक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, पोप जॉन पॉल परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए। आपको दिखेगा यहां पर, आप देख सकते हैं, ये जापान के प्रधानमंत्री रहे थे, परमेश्वर से यरूशलेम में प्रार्थना करते हुए। दलाई लामा परमेश्वर से यरूशलेम में प्रार्थना करते हुए। सामर्थी देशों के लोग आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम गए। और आप आगे देख सकते हैं कि युगांडा के प्राइम मिनिस्टर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, मालदोवा के प्राइम मिनिस्टर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए यरूशलेम के अंदर। ये वनाटू के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जॉर्डन रिवर के अंदर खुद को धोते हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने जॉर्डन रिवर के अंदर बपतिस्मा लिया था, इसलिए जॉर्डन रिवर को भी मसीहों के द्वारा पवित्र नदी माना जाता है। तो सामर्थी देशों के लोग आएंगे, और सामर्थी देशों के लोग जब आएंगे तो ये एक चिन्ह होगा कि हम अंत के दिनों के भी अंत के अंदर आ गए हैं। यहां पर इस बात को बताया हुआ। और इसीलिए जब आप इजराइल जाएं और अगर आपके हाथ में भारत का झंडा होगा तो आपको देखते के साथ ही यहूदी लोग चिल्लाना और ग्रीट करना शुरू कर देंगे, शालोम शालोम चिल्लाना शुरू कर देंगे, इंडिया इंडिया चिल्लाना शुरू कर देंगे। क्योंकि भारत का झंडा जब आपके हाथ में होगा, इसका मतलब है कि सामर्थी देश, सुपर पावर इंडिया से लोग जो हैं सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए आएंगे, आए हैं, और जकरिया की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब उसके बाद एक और भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। 14वें अध्याय के 4 और 5वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। यीशु मसीह जैतून पर्वत से गया था और उन दो पुरुषों ने आकर के कहा था कि जैसे ये गया है वैसे ही ये वापस आएगा। जैतून पर्वत से गया है, ये जैतून पर्वत पर ही वापस आएगा। तो उस दिन वे जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा,
जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्डा आसेल तक पहुंचेगा। अब यहां पर बताया हुआ है कि जैसे ही यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर पांव रखेगा, देखिए जैतून पर्वत के ऊपर एक जगह है, वहां पर एक चट्टान है और उस चट्टान के ऊपर फुटप्रिंट बना हुआ है, एक फुटप्रिंट है। और माना जाता है कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो यीशु मसीह उसी चट्टान पर खड़ा हुआ था, और जब यीशु मसीह जा रहा था तो उसके पांव के निशान जो थे वो उस चट्टान के ऊपर प्रिंट हो गए थे, और उनके ऊपर वो आज भी लोग देखते हैं जाकर के, उन निशानों के ऊपर हाथ रख के लोग प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसी चट्टान से यीशु मसीह गया था और इसी चट्टान पर यीशु मसीह वापस से आकर के लैंड होगा, यहीं पर ही उतरेगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि पर्वत जो है वो आधा आधा दो टुकड़ों में हो जाएगा और एक खड्डा बन जाएगा और आसेल तक वो पहुंच जाएगा और आग की झील नजर आनी शुरू हो जाएगी। आग की झील जैतून पर्वत के नीचे, ये बात तो कुछ हजम नहीं होती है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, आज से कई साल पहले जैतून पर्वत के बिल्कुल टॉप पर एक होटल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसको 7 आर्चेस होटल के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ आपको 7 आर्चेस होटल जो है उसका मेन एंट्रेंस गेट बना हुआ दिखाई देगा। ये जैतून पर्वत के बिल्कुल टॉप के ऊपर ये 7 आर्चेस होटल बना हुआ है। और ये 7 आर्चेस होटल जो है, इसको 7 आर्चेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 7 आर्चेस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए इसको 7 आर्चेस कहा जाता है। और ये 7 आर्चेस होटल जो है, जब इसको बनाने के लिए जब नींव खोदी जा रही थी, उस समय इजराइल के जो भूगर्भ विज्ञानी थे, यानी जियोलॉजिस्ट जो थे, उनको ये बात पता चली कि यरूशलेम जो है वो मेजर वॉल्केनिक फॉल्ट लाइन के ऊपर बसा हुआ है। यानी यरूशलेम के नीचे से फॉल्ट लाइन जो है वो गुजर रही है, लावा जो है उसकी नदी यरूशलेम के नीचे से गुजर रही है, और जैतून पर्वत के नीचे से भी वो लावा की नदी जो है वो बह रही है। और इसीलिए लिखा है कि पर्वत फट करके जब दो टुकड़े हो जाएगा तो आग की झील, वो लावा की झील जो है, लावा की नदी जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो जकरिया ने इस बात को भी बता दिया, जिसको अब जाकर के जियोलॉजिस्ट समझे हैं। जकरिया ने तो 2500 साल पहले ही बता दिया था कि मोरिया पर्वत के नीचे, यरूशलेम के नीचे, जैतून पर्वत के नीचे आखिर है क्या, है क्या। तो ये प्रोफेसी जो है वो भी पूरी होने जा रही है। जब यीशु मसीह आएगा, जैतून पर्वत फटेगा और उसके नीचे से आग की नदी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब एक आखिरी भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। 14वें अध्याय के 16वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। यहां पे लिखा है कि फीस्ट ऑफ टैबरनेकल जो है वो बनाया जाएगा, और दुनिया के सब देशों के लोग जो बचे रहेंगे वो यरूशलेम के अंदर झोपड़ियों का पर्व यानी फीस्ट ऑफ टैबरनेकल जो है उसको मनाने के लिए वहां पर आएंगे। और ये काम आज से ही शुरू हो गया है। यीशु मसीह के आने के बाद तो ये होगा ही होगा, लेकिन ये आज से ही शुरू हो गया है, जब दुनिया भर के मसीही लोग जो हैं लाखों की संख्या में, जब भी इजराइल के अंदर तंबुओं का पर्व या झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है, तो दुनिया भर से मसीही लोग जो हैं वो यरूशलेम जाते हैं, इजराइल जाते हैं, और यहूदियों के साथ मिलकर के वो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि फीस्ट ऑफ टैबरनेकल का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में हम सब मिलकर के इसी प्रकार से रहेंगे। तो ये भविष्यवाणी फ्यूचर में पूरी होगी, लेकिन
उस भविष्यवाणी का जो प्रीव्यू है वो हमको पहले से ही देखने को मिल रहा है। अभी से ही मसीही लोगों ने वैसा करना शुरू कर दिया है। तो जकरिया अपने जमाने के लोगों को तो भविष्यवाणियां दे ही रहा था, लेकिन वो फार फ्यूचर के लोगों को भी भविष्यवाणियां दे रहा था। और जकरिया की भविष्यवाणियां आज हमारे समय में पूरी हो रही हैं। जकरिया ने कहा था कि जब ये बातें पूरी हो जाए तो समझ जाना कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास ही भेजा था, और मसीह के आगमन से पहले ये सब बातें पूरी होंगी। वो बातें आज पूरी हो रही हैं, यानी कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बिल्कुल निकट अब आ पहुंचे हैं। तो हमको उसी प्रकार से अब अपने जीवनों को तैयार रखना है, क्योंकि जब ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, यानी यीशु मसीह भी फिर किसी भी समय हमको लेने के लिए बादलों पर आ सकता है।